हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रिमाइंडर थ्योरम के बारे में। तो रिमाइंडर थ्योरम में हम सबसे पहले बात करेंगे रिमाइंडर क्या होता है, नेगेटिव रिमाइंडर कॉन्सेप्ट क्या है, हाउ टू फाइंड रिमाइंडर ऑफ सम और प्रोडक्ट। अगर कोई संख्या का सम दिया हुआ है, अगर कोई संख्या का प्रोडक्ट दिया हुआ है और उसको किसी संख्या से डिवाइड करना है तो उसका हम रिमाइंडर कैसे निकालेंगे। और चौथा में बात करेंगे प्राइम नंबर डिवीजन रूल क्या होता है। इस रूल की सहायता से हम कैसे लार्ज पावर का रिमाइंडर निकाल सकते हैं अगर उसको किसी संख्या से भाग दिया जाता है, चाहे वो संख्या प्राइम नंबर हो या फिर को प्राइम नंबर हो या फिर इवन नंबर हो। तो इस टाइप से हम चारों कॉन्सेप्ट के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। पहला पार्ट है दोस्तों रिमाइंडर। तो रिमाइंडर क्या होता है? रिमाइंडर का मतलब होता है कि जब किसी संख्या से भाग दी जाती है तो जो अंत में शेष फल हमें मिलता है वो हमारा रिमाइंडर कहलाता है। तो रिमाइंडर को निकालने के लिए हम किसी संख्या को किसी संख्या से भाग देंगे। जैसे अगर मेरे पास कोई नंबर है 23, अगर हमने इसे 5 से भाग दिया तो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा वो 3 बचेगा। ठीक है, तो 3 बचेगा तो यहाँ पे 4 चीज़ें देखने को मिलती है। पहला डिवीजर, जिसको कि हम लोग भाजक बोलते हैं, इसे डिवीजर कहते हैं। दूसरी, इसे हम भाज्य कहते हैं, इसे हम डिविडेंड कहते हैं इंग्लिश में। और ये हमारा हो गया कोसेंट, भागफल। और ये बच्चों हमारा हो जाता है शेषफल। तो हमारा सारा फोकस जो है शेषफल पे ही रहेगा, क्योंकि हम रिमाइंडर थ्योरम का जिक्र कर रहे हैं। तो इसमें हमारा सारा फोकस रिमाइंडर निकालने पे ही रहेगा। हमारा पूरा जोर जो है रिमाइंडर कैसे पता करना है वो निकालने पे ही रहेगा। तो रिमाइंडर निकालने के बहुत सारे टेक्निक्स हैं। तो हम सबसे सरल विधि का अध्ययन करेंगे कि कैसे हम किसी भी संख्या का न्यूमेरिकल एकदम सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दूसरा टॉपिक है हाउ टू फाइंड रिमाइंडर ऑफ सम और प्रोडक्ट। तो सम और प्रोडक्ट में हम लोग कैसे रिमाइंडर निकालते हैं तो देखते हैं, किसी एग्जांपल के जरिए हम देखते हैं। तो पहला एग्जांपल है हमारा, सबसे सिंपल एग्जांपल है कि 14 गुना 15 डिवाइडेड बाय अगर 8 करते हैं तो हमारा रिमाइंडर क्या होगा। ये प्रोडक्ट दिया हुआ है और सम का कोई एग्जांपल लेते हैं। सेम एग्जांपल 14 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 8 दिया हुआ है। ठीक है, तो जब हम प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं तो हमारा फोकस जो है हमेशा रिमाइंडर पर रहेगा। तो रिमाइंडर निकालने के लिए हम बस रिमाइंडर पर फोकस करेंगे कि अब यहाँ से एक एक करके पहले भाग देंगे। तो 14 डिवाइडेड बाय 8 करेंगे तो रिमाइंडर हमारा कितना बचेगा। तो यहाँ पे +6 रिमाइंडर बचेगा, गुना यहाँ पे +7 रिमाइंडर बचेगा, डिवाइडेड बाय 8 हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों को हम गुना कर देंगे आपस में, ये हो जाएगा 42 डिवाइडेड बाय 8 और 8 पंचे 40 होता है। तो यहाँ पे रिमाइंडर जो हमारा बचेगा वो 2 बचेगा। उसी तरीके से हम सम में बात करते हैं। तो सम में भी हम वही कॉन्सेप्ट लगाते हैं। 14 दिया हुआ है तो 14 में हमारा पहले भाग देंगे तो हमारा +6 रिमाइंडर बनेगा और 15 में हमारा +7 रिमाइंडर बचेगा, डिवाइडेड बाय 8 करेंगे तो 6 और 7 हो गया 13। तो यहाँ पे रिमाइंडर हमारा बच जाएगा 5। तो यहाँ पे दोस्तों यही बात ध्यान में रखनी है कि जब भी हम प्रोडक्ट या फिर सम के बारे में बात करते हैं तो हमारा फोकस जो है उसके रिमाइंडर पे होगा। अगर हमको रिमाइंडर निकालना है तो हमारा फोकस जो है पूरी तरह रिमाइंडर पे होगा। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है हमारा 73 गुना 75 गुना 78 गुना 57 गुना 197 गुना 37। जब इसको हम 34 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बनेगा। दोस्तों इसको हम डायरेक्टली गुना करके भी हम डायरेक्टली एक बार भाग दे सकते हैं, तो वो काफ़ी लंबा प्रोसेस होगा। तो अगर हमको रिमाइंडर निकालना है तो हम एक एक करके सारे टर्म्स में हम रिमाइंडर निकालेंगे और सारे टर्म को एक साथ गुना कर देंगे और इसे हम 34 से भाग देंगे। फिर जो हमारा बनेगा वही हमारा रिमाइंडर होगा। तो सबसे पहले हम भाग देते हैं 34 से भाग देते हैं 73 में तो हमारा रिमाइंडर बनता है +5। 34 दूनी 68 तो +5 पहले केस में हमारा रिमाइंडर बनेगा। दूसरे में हमारा बनेगा +7
तीसरे में बनेगा हमारा +10, चौथे में बनेगा +23, पाँचवें में बनेगा +27, गुना छठे में बनेगा +3। इस तरह से हमने सारा रिमाइंडर, सारे टर्म का रिमाइंडर हमने पता कर लिया है। फिर इसको हम 34 से डिवाइड करेंगे और तब तक हम डिवाइड करेंगे जब तक ये हमें सबसे कम नहीं मिल जाता है, 34 से कम हमको नहीं मिल जाता है। तो रिमाइंडर तो कैसे निकालना, और 7 को गुना करेंगे आपस में, ये आ जाएगा 35 गुना 230 गुना 27 दिया 81 डिवाइडेड बाय 34। तो यहाँ पे हम देखते हैं पहले केस में हमारा फिर से रिमाइंडर आ रहा है +1 गुना, दूसरे केस में जब हम 230 को 34 से भाग देंगे तो हमारे पास बनेगा +26, और तीसरे केस में भाग देंगे तो हमारे पास रिमाइंडर बनेगा +13। ठीक है, अब यहाँ से हम 34 को फिर से भाग देंगे तो 26 गुना 13 करेंगे दोस्तों, तो हमारे पास बनेगा 338, और 338 को अगर हम 34 से भाग देंगे तो इस केस में हमारा रिमाइंडर जो होगा वो बनेगा 32। तो ये हमारा हो गया रिमाइंडर 32। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जब कोई प्रोडक्ट दिया हुआ रहता है तो हम हर केस में रिमाइंडर निकालते हैं और तब तक निकालते जाते हैं जब तक कि वो संख्या जो है भाग देने वाली संख्या से 34 से छोटी ना मिल जाए। तो हमारे पास 73 गुना 75 ये सब सारे 2 डिजिट के लार्ज नंबर थे, तो सारे को गुना करना पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए हम एक एक करके सारे के रिमाइंडर को निकाल के हम सबको आपस में गुना करके और भाग देंगे, तो इससे ये क्वेश्चन बनाने में आसानी हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा दोस्तों नेगेटिव रिमाइंडर। तो नेगेटिव रिमाइंडर जैसे हमने पॉजिटिव में रिमाइंडर निकाला था उसी तरह से हम नेगेटिव में भी रिमाइंडर निकालेंगे, और इसका बेनिफिट यही है कि यह कैलकुलेशन को थोड़ा आसान बना देता है। तो देखते हैं नेगेटिव रिमाइंडर का क्या यूज़ है। तो चलिए एग्जाम्पल के जरिए इसको हम समझते हैं। तो पहला एग्जाम्पल हमारा है 14 गुना 15 डिवाइडेड बाय 8। तो इसको हम नेगेटिव रिमाइंडर के जरिए सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं कि नेगेटिव रिमाइंडर कब आएगा। जैसे कि हमने यहाँ पे 14 को 8 से डिवाइड करते हैं तो एक बार में हमारा +6 रिमाइंडर यहाँ पे आता है। ठीक है, तो अगर हम इसको इसके अगली संख्या से गुना करें, जैसे हमने यहाँ पे 1 से गुना किया था, एक बार में लगाया था, तो हम इसे 2 से गुना करते हैं। इसके ठीक जस्ट बाद वाली जो संख्या है तो वो हमारे पास क्या है, तो 8 दूनी 16, जो 14 के ठीक बाद वाली संख्या जो 8 के टेबल में आती है तो वो है हमारा 16। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम 14 से 16 को घटाएंगे तो यहाँ पे हमारा -2 मिलेगा। तो आंसर में कभी भी नेगेटिव रिमाइंडर यूज़ नहीं करना है। तो जो भी आएगा वो हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर ही आएगा। ये कब मिलेगा, जब हम इस -2 को इसके साथ घटाएंगे। तो 8 में से 2 को घटाएंगे तो हमारा रिमाइंडर बन जाएगा +6। तो यहाँ पे दोनों ही केस में, चाहे वो पॉजिटिव रिमाइंडर हो या फिर नेगेटिव रिमाइंडर हो, दोनों ही केस में रिमाइंडर निकलेगा और सेम रिमाइंडर निकलेगा, बस तरीका अलग अलग होगा। यहाँ पे -2 आ रहा है गुना, यहाँ पे 8 दूनी 16 -1 आ रहा है, तो दोनों ही ठीक है। उसके बाद हम 8 से भाग देंगे। तो यहाँ पे देखते हैं दोस्तों -2 गुना -1 यानी कि +2। अब +2 को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर +2 ही बनेगा। तो ये हमारा रिमाइंडर जो होगा वो +2 ही बनेगा। तो इससे पहले वाले केस में भी हमने देखा था, जब पास पहला रिमाइंडर था +6 और दूसरा रिमाइंडर था +7, और इसको हम डिवाइड 8 किए थे, तो 6 से 42 डिवाइडेड बाय 8 किए तो हमारे पास भी +2 रिमाइंडर बना। हम एक रिमाइंडर प्लस भी ले सकते हैं और दूसरा माइनस भी ले सकते हैं, वो भी देख लीजिए यहाँ पे। तो पहला रिमाइंडर हम ले लिए +6 और गुना, दूसरा रिमाइंडर ले लिए इसका -1। इसको हम डिवाइड करेंगे 8 से, तो ये हो गया -6/8। ठीक है, तो यहाँ रिमाइंडर नेगेटिव में आ रहा है, तो हम क्या करेंगे कि जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उससे इस संख्या को घटाएंगे। तो हमारा रिमाइंडर क्या बनेगा, 8 - 6 = +2।
तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो चाहे हम पॉजिटिव रिमाइंडर यूज करें या फिर निगेटिव रिमाइंडर यूज करें, दोनों ही केस में हमारे पास आंसर जो है वही आएंगे। बस निगेटिव रिमाइंडर से क्या होता है कि कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाता है। यहाँ देखिए -2 गुना -1 के डायरेक्ट हमारा आंसर +2 में आ गया। अगर हम प्लस से 6 कर रहे हैं और +7 ले रहे हैं तो यहाँ पे थोड़ा भागा करने का जरूरत पड़ रहा है, उसके बाद रिमाइंडर हमारा सेम आ रहा है। यहाँ पे एक प्लस ले लिए, एक माइनस ले लिए, तो अपनी सुविधा के अनुसार से आप किसी भी तरीके का चयन कर सकते हैं जिससे कैलकुलेशन में आपको आसानी। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। 62 गुना 63 गुना 64 को अगर हम डिवाइड करते हैं 66 से, तो हम इसे निगेटिव रिमाइंडर से कैसे सॉल्व करते हैं। निगेटिव रिमाइंडर से सॉल्व करके हम पॉजिटिव रिमाइंडर लाएंगे। पहले केस में हमारा निगेटिव रिमाइंडर कितना बनेगा, -4। 63 में हमारा नेगेटिव रिमाइंडर कितना बनेगा, -3। और 64 में हमारा नेगेटिव रिमाइंडर कितना बचेगा, -2। अगर इसको हम 66 से भाग देंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 4 × 12 दूनी 24, -24 बनेगा। ठीक है, तो -24 बनेगा, तो हमारा रिमाइंडर नेगेटिव नहीं होगा। तो जब भी नेगेटिव रिमाइंडर आए तो उसे हम भाग देने वाले टर्म से यानी कि डिवीजर से हम इसे माइनस करेंगे, उतना ही घटाएंगे। तो 66 में से 24 घटाएंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या बनेगा, 42। तो ये हमारा रिमाइंडर हो गया 42, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा एग्जाम्पल में देखते हैं। 17 गुना 19 डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, यहाँ से हम नेगेटिव रिमाइंडर से सॉल्व करते हैं। -1, 9 दूनी 18, 18 में है ना, 17 में से 18 जाएगा -1, फिर 9 × 27, नहीं 9 दूनी 18, यहाँ पे हम +1 ले लेते हैं, डिवाइडेड बाय 9। तो हमारे पास कितना आ रहा है रिमाइंडर, -1। ठीक है, तो जब नेगेटिव रिमाइंडर लिखना नहीं है तो क्या करेंगे, डिवीजर से माइनस करेंगे, यही इसका सही आंसर हो। हमारे पास रिमाइंडर हो जाएगा 9 - 1 = 8, यही मेरा आंसर हो जाएगा। हमारा अगला टॉपिक है प्राइम नंबर डिवीजन रूल। दोस्तों ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और बड़े बड़े सवाल जो है इस रूल की सहायता से हल किए जा सकते हैं। जब हम लार्ज पावर में रिमाइंडर का पता लगाते हैं कि इसमें रिमाइंडर क्या है, जब डील करते हैं कि कोई भी संख्या बड़े पावर में दी हुई हो और किसी भी संख्या से अगर उसको भाग दिया जाता है तो हमें रिमाइंडर पता करने के लिए कहा जाता है। तो उस कंडीशन में ये फार्मूला जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये फार्मूला है दिया हुआ a⁻p-1/p, जहाँ पे p जो है प्राइम नंबर होता है और a और p जो है को प्राइम होते हैं एक दूसरे के, यानी कि a और p में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है अदर देन 1। एक के अलावा कुछ भी इसमें कॉमन नहीं होता है। इस कंडीशन में जो रिमाइंडर होता है, अगर ऐसा फॉर्मेट दिया हुआ है क्वेश्चन में, अगर ऐसा फॉर्मेट आप ले आते हैं तो वो हमारा रिमाइंडर हमेशा ही 1 रहेगा। तो बड़े बड़े लार्ज क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करते हैं तो इस फॉर्मेट में हम बदलने की कोशिश करते हैं ताकि उसका रिमाइंडर 1 आ जाए। ठीक है, तो इससे जुड़े सवाल हम कुछ यहाँ पे देख लेते हैं। सवाल है 25 पर पावर 102 डिवाइडेड बाय 17। इस कंडीशन में हमको पता करना है कि रिमाइंडर यहाँ पे क्या होगा। तो दोस्तों जैसा अभी हमने बताया कि उसी फार्मूले के फॉर्म में इसको फॉर्मेट में बदलने की कोशिश करेंगे। a⁻p-1 डिवाइडेड बाय p, जहाँ पे p जो है प्राइम नंबर है। यहाँ पर देखिए 17 जो है एक प्राइम नंबर है और 25 और 17 जो है आपस में को प्राइम है, यानी कि 25 और 17 में दोनों के बीच में कोई भी कॉमन नहीं है। ये रूल जो है यही कहता है कि इस फॉर्मेट में इसे बदलने की कोशिश करते हैं। तो पहले तो हम 25 पर इसे शॉर्ट में बदल देंगे। हमारा जो है सारा फोकस रिमाइंडर फाइंड करने में रहेगा। तो हम जो है जिस भी संख्या को लिखेंगे तो उसमें सबसे पहले हम रिमाइंडर फाइंड करेंगे कि रिमाइंडर, सबसे पहले हम 25 को 17 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना आ रहा है, तो हमारा रिमाइंडर +8 आ रहा है। तो यहाँ पे +8 पे हमारा फोकस रहेगा और जो पावर है वो जो का त्यों यहाँ पे लिखेंगे और इसे हम 17 से डिवाइड करेंगे। इसको और सबसे छोटे फॉर्मेट में भी हम बदल सकते हैं। तो यहाँ पे हम बदलेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा +2 का क्यूब और 2 का क्यूब जो है इससे गुना हो जाएगा 102 से, तो हमारा बन जाएगा 306/17। तो यहाँ पर देखिए कि हमने यहाँ पे p-1 रखना है, यानी कि यहाँ पे जो भी प्राइम नंबर दी हुई है उसका यहाँ पे p-1 रखना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि 17 है तो यहाँ पे 16 का गुणनखंड रखेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल के लिए +2 पर पावर 16 रखेंगे, +2 पर पावर हम 16 रखेंगे, 16 का मल्टीपल हम रखेंगे और यहाँ पे हो जाएगा 16
16 और 14 बचेगा, 16 44 से गुना 2 पर पावर 2 यहाँ पे बनेगा। इसको इस फॉर्मेट में हम तोड़ देंगे। 306 को हम 16 का मल्टीपुल में से तोड़ देंगे और डिवाइडेड बाय 17। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि प्लस 2 पर पावर 16 डिवाइडेड बाय 17, तो 2 और 17 ये भी को प्राइम है। यहाँ पे रिमाइंडर हमारा बन जाएगा 1 गुना यहाँ पे है 4, 2 पर पावर 2 ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 17। तो हमारा रिमाइंडर ओवरऑल क्या हो जाएगा, रिमाइंडर जो है हमारा हो जाएगा +4। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया कि इसको इस फॉर्मेट में लिखा। यहाँ पे p है तो p पर पावर -1 है, तो p पर पावर -1 यहाँ पे हमको करना है। तो यहाँ पे 17 जो है हमारा प्राइम नंबर है, तो इसका -1 करेंगे 16 आएगा। तो 16 का मल्टीपुल यहाँ पे 1 ले लेंगे, तो 2 पर पावर 16 बटा 17 जो है वो +1 रिमाइंडर देगा। तो उसी तरीके से 2 पर पावर 16 गुना 2 पर पावर 16 गुना इसी तरह से 2 पर पावर 16 गुना 19 बार रखेंगे और सब में हम 17 से डिवाइड करेंगे, तो हर में वो +1 रिमाइंडर देगा, जिससे +1 आपस में गुना हो जाएगा। तो ओवरऑल हमको जो है +1 मिलेगा और +1 गुना 4/17 जो है रिमाइंडर हमारा 4 देगा। तो अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन 75 पर पावर 80 दिया हुआ है डिवाइडेड बाय 7 दिया हुआ है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हम वही प्राइम नंबर डिवीजन रूल की सहायता लेंगे। तो सबसे पहले हम 75/7 करते हैं, तो हमारा रिमाइंडर क्या रहेगा, +5 पर पावर 80 डिवाइडेड बाय 7 करेंगे। यहाँ पर देखते हैं वही फॉर्मूला लगाएंगे, a पर पावर p-1 डिवाइडेड बाय p। यहाँ पे देखते हैं p जो है प्राइम नंबर है, तो यहाँ पे मेरा 7 जो है और 5 और 7 जो है को प्राइम नंबर है। और यहाँ भी a और p फॉर्मूला जो है a और p में कोई भी कॉमन नहीं रहना चाहिए, तो इस केस में हमेशा रिमाइंडर जो है 1 रहेगा। तो यहाँ पे उसी फॉर्मेट में बदलने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे 7 है नीचे, तो यहाँ ऊपर में 5 पर पावर 6 का मल्टीपुल लगाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 13 73 गुना 5 पर पावर 2 डिवाइडेड बाय 7। तो दोस्तों यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 6 है, यहाँ जो प्राइम नंबर है उससे 1 कम है, तो यहाँ पे रिमाइंडर हमारा यहाँ पे +1 मिल जाएगा और यहाँ पे 5 का स्क्वायर जो है वो 25 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 7। अब यहाँ से हम आसानी से रिमाइंडर पता कर सकते हैं कि रिमाइंडर हमारा यहाँ 25/7 करेंगे तो रिमाइंडर जो है हमारा वो 4 देगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम प्राइम नंबर डिवीजन रूल की सहायता से आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हमारा अगला टॉपिक है डीलिंग विथ लार्ज पावर्स। यहाँ पे देखिए अगर क्वेश्चन जो है इस टाइप के फॉर्मेट में रहे, ax+1 डिवाइडेड बाय यहाँ पे दिया हुआ है टू द पावर n, तो इस केस में जो है रिमाइंडर हमेशा 1 रहेगा। -1 टू द पावर n डिवाइडेड बाय a रहे, तो हमारे पास अगर n इवन है तो रिमाइंडर हमेशा 1 रहेगा, अगर n ऑड है तो रिमाइंडर 1 रहेगा। तो चलिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि ax+1 टू द पावर n डिवाइडेड बाय a का अगर फॉर्मेट रहे तो इस कंडीशन में रिमाइंडर हमेशा 1 रहेगा। तो हमें क्वेश्चन को देख के पता करना है कि 37 टू द पावर 4357 ये लार्ज पावर है डिवाइडेड बाय 9 दिया हुआ है। तो अगर इस टाइप का नंबर हमारे पास होता है तो हम इसे कोशिश करेंगे कि ax+1 के फॉर्मेट में से चेंज करें। तो हम जानते हैं कि 9 के टेबल में 36 आता है, तो हम इसे लिख सकते हैं 4 गुना 9 गुना 4 प्लस 1 टू द पावर 4357 डिवाइडेड बाय 9। ये देखिए इस फॉर्मेट में चेंज हो गया। कोशिश करेंगे कि यहाँ पे +1 आ जाए। तो जब हम यहाँ पे मेरा +1 आ जाएगा तो इस कंडीशन में हमारे पास जो रिमाइंडर बचेगा वो हमेशा +1 ही होगा। चलिए दूसरे फॉर्मेट पे चलते हैं। दूसरे फॉर्मेट में दिया हुआ है ax-1 टू द पावर n डिवाइडेड बाय a। तो अगर n इवन है तो रिमाइंडर 1 रहेगा, अगर n ऑड है तो रिमाइंडर a-1 रहेगा। तो यहाँ 31 पर पावर 129 डिवाइडेड बाय 8 है, ठीक है। तो हम इसे कोशिश करेंगे कि ax-1 के फॉर्मेट में चेंज करें। तो हम जानते हैं कि 8 के टेबल में 32 आता है, तो हम इसे लिख सकते हैं 8 गुना 4 - 1 डिवाइडेड बाय 8
और ये पावर है 129। तो यहाँ पे देखिए कि पावर जो है हमारा ऑड संख्या है, तो जब ऑड संख्या रहेगा तो हमेशा रिमाइंडर जो बनेगा वो a-1 बनेगा। तो यहाँ पे रिमाइंडर जो मेरा बनेगा वो 8-1 जो बनेगा मेरा 7। वो देखिए यहाँ पे देखिए 8 गुना 4-1 है, तो ये हमारे पास निगेटिव रिमाइंडर का ही कॉन्सेप्ट है ये। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, -1 टू द पावर 129 डिवाइडेड बाय 8। तो -1 पर पावर 129 जो रहेगा वो हमारा -1 ही देगा। जब -1 रिमाइंडर होता नहीं है तो हमेशा रिमाइंडर जो होगा वो हमारा डिविजर से घटेगा, जितना रिमाइंडर आएगा वो डिविजर से घटेगा। तो 8-1 हो जाएगा, तो रिमाइंडर हमारा यहाँ पे +7 हो जाएगा। इसी बेस पे एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगले सवाल में हम देखते हैं कि 17 पर पावर जो है 139 दिया हुआ है और यहाँ पे 9 से हम डिवाइड कर रहे हैं, तो फाइंड द रिमाइंडर, रिमाइंडर हमको पता करना है। तो सेम यहाँ पे हम नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो नेगेटिव रिमाइंडर का जब हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो यहाँ पे हम 17 को भाग देंगे 9 से, तो एक बार में ये पॉजिटिव रिमाइंडर देगा। 2 बार लगाएंगे, इससे ठीक आगे वाली संख्या 9 दूनी 18 होती है, तो यहाँ पे 18 से लगेगा और यहाँ घटेगा, तो यहाँ हमारे पास नेगेटिव रिमाइंडर क्या देगा, -1। तो नेगेटिव रिमाइंडर में यही बात ध्यान रखनी है कि हमको जिसको हम भाग दे रहे हैं उसे ठीक आगे आने वाली संख्या को हम यहाँ पे भाग लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं -1 आ रहा है, तो यहाँ पे हम -1 रखेंगे। -1 टू द पावर 139 डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, तो यहाँ पे पावर ऑड है तो ये -1 देगा, -1/9। इस केस में रिमाइंडर जो है हमारा बनेगा 9-1 बराबर +8। तो नेगेटिव रिमाइंडर कुछ नहीं है, बस वही फॉर्मेट है। अगर ax-1 टू द पावर n है डिवाइडेड बाय a है, तो हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि -1 आ जाए। तो -1 कब आएगा, जब हम 2 बार में लगाएंगे। 2 बार में जब लगाएंगे तो 18 आएगा, तो 17 में से 18 जाएगा, यहाँ पे -1 रखेंगे। ठीक है, अगर n इवन रहेगा तो अगर n इवन रहेगा, मान लीजिए -1 टू द पावर 140 है और डिवाइडेड बाय 9 है, तो इस केस में हमारे पास -1 टू द पावर 140 जो है +1 ही देगा। तो रिमाइंडर जो है हमारा यहाँ पे +1 रहेगा। इस केस में हमारा +1 ही रहेगा।